नाज़रीन, लाहौर का ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें काम करने वाली भी लड़की है, कैश काउंटर पर भी लड़की है, खाना सर्व करने वाली भी लड़की है। ये पूरी फैमिली मिलकर एक रेस्टोरेंट रन करती है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैमिली कितनी अर्निंग कर लेती है, कितने पैसे माना कमाती है, कब से शुरू किया। मेरे साथ रहिए। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? समन। समन, मुझे ये बताएं कि कैसे आइडिया आया रेस्टोरेंट बनाने का? रेस्टोरेंट बनाने का आइडिया तो काफ़ी पहले का था, बट यूटिलाइज उसको अभी किया रिसेंटली। टेस्ट की वजह से मुझे ये आइडिया आया है। नॉर्मली जो हम बारबेक्यू खाते हैं ना, वो बहुत ड्राई होते हैं, तो हमारे पास जो बारबेक्यू है वो स्पेशल है, बहुत जूसी हैं, उनका टेस्ट बहुत मज़े का है। बस टेस्ट की वजह से स्पेशली हमारे पास सोते हैं जो कि हम अपने सारी बारबेक्यू आइटम के साथ डिलीवर करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 वेजिटेबल्स, लेमन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड प्योर बटर। ये आपकी स्पेशलिटीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी स्पेशलिटी है जो हमारे टेस्ट को बहुत बेहतर बनाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं समन कि लड़कियां तो बड़ी नरम और नाजुक होती हैं। आप इस टाइम ड्यूटी पर खड़ी हैं और मैंने ये भी सुना है कि आप सुबह मॉर्निंग में भी कोई जॉब करती हैं, काम वगैरह करती हैं। अपना काम कब से शुरू किया, जॉब कब से कर रही हैं, आपकी तालीम कितनी है, आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 24 है और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मेरी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। मॉर्निंग में बिल्कुल मैं जॉब कर रही हूँ 10 to 7 और उसके बाद अपना सेटअप स्टार्ट किया। इसको ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्या आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? साथ में कंपटीशन भी है, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, आप न्यू हैं, तो कैसे मतलब हो जाता है मैनेज? देखिए मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जो कंपटीटर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पिछले 4 साल से यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा कंपटीशन ऑब्वियसली एक तगड़े बंदे के साथ है और तगड़े बंदे के साथ ही आपको कंपटीशन करने का मज़ा भी आता है। अगर हमारे जैसे कोई और होता तो फिर वो मज़ा ही नहीं आना था। जहाँ तक बात है बातें सुनने की, तो बातें हमने बहुत सुनी है शुरू में और हमने उन बातों को इग्नोर किया, उस नेगेटिविटी को हमने इग्नोर किया है और अब वही जो लोग बातें कहते थे वही आके हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग। हम इसकी मैरिनेशन के लिए स्पाइस तक बाहर से नहीं लेते हैं। जो भी स्पाइस यूज़ होते हैं वो सारे हमारे घर के हैं, तो हम वही स्पाइस यूज़ करते हैं, वही इनको मैरिनेट करते हैं उन्हीं से, और फिर हम इसको जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। मैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ। उसके बाद मेरा स्टाफ अवेलेबल होता है जो कि सारा काम पीछे देख रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसलिए मुझे स्टाफ के हवाले से, इसकी क्लोजिंग के हवाले से, ओपनिंग के हवाले से मसला नहीं आता। और जहाँ तक बात है ऑफ़िस की, मेरी ऑफ़िस की टाइमिंग है 10 to 7, तो मैं 10 बजे ऑफिस जाती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आराम किस टाइम करती हैं आप? दिन और रात काम करती हैं, इतनी कौन सी ज़रूरियात है आपकी जो मतलब 2-2, 3-3 काम करने से भी पूरी नहीं होती? देखिए बात ज़रूरियात की नहीं है, जैसे कि हम सारों ने कोरोना का टाइम देखा है, कोविड टाइम हम सब ने देखा है। सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए हैं। अच्छे खासे लोग जो है, जो अच्छी खासी पोस्ट पे थे, उनको भी नहीं पता था वो अगले दिन ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कितने फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर काम करते हैं? सर्व करने के लिए भी लड़की है आपके साथ, कैसे फैमिली, कितने मेम्बर हैं लोग? मेरे जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो 3 हैं, बाकी जितना भी स्टाफ है ये भी मेरा फैमिली मेम्बर है। जो मेरे साथ खड़े हैं ये मेरे टीचर हैं, ये हमारे शेफ़ हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है, इनका नाम आसिफ है। अच्छा। तो ये मैं अगर नहीं होती हूँ, लेट सपोज लेट हो जाती हूँ या मुझे अगर कभी जल्दी जाना पड़ जाए, तो मेरे बैकअप पे ये अवेलेबल होते हैं, ये बैकअप पे सारा संभालते हैं। क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं? डेली इतना काम कर करके बंदा थक जाता है, कभी उकता भी जाता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंसान थक भी जाता है, उकता भी जाता है। मैं खुद उकता जाती हूँ, कभी कभी मैं भी कहती हूँ क्या मुसीबत डाल दिया गले। बट आपको अगर कुछ आपने हासिल करना है ना, तो कुछ खोना पड़ता है। अभी अगर मैं अपनी नींद को कुर्बान कर रही हूँ, थोड़ा सा उसके अपने नींद पे सेक्रीफाइस कर रही हूँ, थोड़े से जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैंने पीछे छोड़ा है, फैमिली में थोड़ा उठना बैठना कम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखें, नौजवान बच्चियाँ जो होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है घूमना फिरना, सैर व तफरी, शादी ब्याह और मामलात, लेकिन आप कामों में लगी और दिन रात काम कर रही हैं। आपने यही काउंटर क्यों संभाला है? क्या आपके हाथ में कोई टेस्ट है, कोई स्पेसिफिकेशन है? आपने कैश काउंटर क्यों नहीं संभाला? आप हैं भी बड़ी नाजुक सी। असल में टेस्ट है एक तो, और दूसरा मुझे कुकिंग का थोड़ा शौक है, मैं थोड़ी फूडी टाइप हूँ।
तो इसलिए इसको मैं खुद देख रही हूँ कि अगर कभी कस्टमर कोई आके हमें कह भी देते हैं ना कि ये सही नहीं है, लेट्स सपोज, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये इशू फेस किया है कि कस्टमर जान के कह देते थे कि भाई ये सही नहीं है, ये ख़राब है, तो मैं एटलीस्ट उनको आंसर कर सकूँ कि भाई मैं खुद खड़ी हूँ, मैं खुद देख रही हूँ। तो उस चीज़ पे कोई मसला नहीं है, उसको मैं देख रही हूँ। कैश काउंटर पे मैंने सिस्टर को बिठाया क्योंकि वो माशाल्लाह इकोनॉमिक्स में BS कर रही हैं। मैंने कहा ये सरदर्द तुम संभालो, पैसों का काम बड़ा नाजुक होता है। ये बताएं कि आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है? आप डेली की अर्निंग करती हैं, माहाना हिसाब करती हैं, कितने पैसे अर्न हो जाते हैं माहाना? हम लोग डेली की अर्निंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डेली की सेल है अभी तक वो 1+ है। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीशा। अलीशा, मुझे ये बताएं कि आपने कैश काउंटर संभाला है, ये मुश्किल काम नहीं थोड़ा? ये मुश्किल काम है सबसे, यानी कि कैश का सबसे मुश्किल काम होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि कोई नकली नोट भी दे जाता है और बिल्स का भी बहुत इशू वगैरह हो जाता है, तो है तो मुश्किल काम है। तो आप छोटी हैं या बड़ी समन से? मैं समझ से छोटी हूँ। छोटी हैं। तो पैसों में खेलना कैसा लगता है? डेली इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कैसी फीलिंग होती है? अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, नोटा खेलना शुरू कर देता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं? कस्टमर का रवैया कैसा है? यहाँ का माहौल कैसा है? कस्टमर का रवैया तो अच्छा है, फीडबैक मतलब कि अच्छा आ रहा है और एरिया भी मतलब कि अच्छे लोग हैं। कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप फीमेल्स हैं, यहाँ पर मेल्स ज़्यादा होते हैं, साथ वाले रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर मेल ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो फीमेल्स को समझ के वो आते हैं कि फ़ीमेल्स हैं इधर, वो काम कर रही हैं, तो मतलब कि वो बहुत से नेगेटिविटीज़ माइंड के साथ आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो जाता है कवर। घर वाले तो नहीं मना करते या घर वालों ने परमिशन दी हुई है कि आप काम ये करें? नहीं, हमारे घर वाले मना नहीं करते, बहुत सपोर्टिव फैमिली है हमारी। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं BS ऑनर, मेरा कंटिन्यू है। तो डेली कितने पैसे आप इकट्ठे करती हैं, गिनती हैं? कभी को हुआ चांस कि आपको कोई गलत नोट भी दे गया हो या किसी ने पैसे ना दिए हों या जानने की कोशिश की हो, आपके माइंड में एकदम क्लिक हुआ हो? बिल्कुल, मेरे साथ स्टार्टिंग में 2-3 बार ऐसा हो गया हुआ है कि यानी कि कैश में जो है ना बहुत से नकली नोट भी कभी कभार, मतलब कि 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि नकली नोट वगैरह आए हुए हैं, बट अब अंदाज़ा हो गया है। रात को कितने बजे यहाँ से आप फ्री होती हैं? अगर मोस्टली देखा जाए तो आम डेज़ में हम यहाँ से फारिग हो जाते हैं 1 बजे तक, लेकिन जब वीकेंड हो तो सैटरडे संडे टाइम हो जाता है 2 या 3, कुछ भी नहीं होता। अभी कोई फड्डा फुड्डा तो नहीं पड़ा कि जी मैं पैसे दे देते हैं तुझे क्या मैं नहीं ले, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं, वैसे हुआ तो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बिल्स वगैरह ये मैनुअल बनाते वक्त ना मतलब कि हो जाता होता है कि इंसान के माइंड में नहीं रहता हुआ, वो बिल नोट कर रहा होता है और कोई मतलब हो जाता है कि कस्टमर पहले पेमेंट कर देता है, तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आगे का पता नहीं। जी समन, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो नौजवान लड़कियां जिस्म फरोशी करती हैं, नशा करती हैं, भीख मांगती हैं, रास्तों पे खड़ी हुई और बहुत सारी 2 नंबरीज लोगों के साथ करती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, एक अच्छा मैसेज क्या देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो जो मांग रही होती हैं या जो जिस्म फरोशी का काम कर रही होती हैं, मैं इनको ये कहूँगी कि एक तो इनमें ज़मीर नहीं है, सबसे पहले अपने ज़मीर को जगाएं। ज़मीर को जगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो ही देखें या मोटिवेशनल बात ही सुने, वो इंसान के अंदर ज़मीर जो है ना वो हर टाइम होता है, वो इंसान को मलामत करता है। तो भीख मांगने से बेहतर या कोई गलत काम करने से बेहतर नहीं है कि आप थोड़ी बहुत एफर्ट कर लें, अपना काम कर लें। अपना काम नहीं करना तो किसी दफ्तर में नौकरी कर लें, पर कोई काम करें ताकि आपको उस पर अप्रिसिएशन मिले, ना कि आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुहीन की बात, सनम की बातें सुनी, उन्होंने कहा है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि इम्पॉसिबल हो और इंसान कर ना सके। इज़ देयर इज़ वे, इंसान ने जहाँ चाहा वहाँ रहा और जो चाहा वो कर सकता है, लेकिन हमें जो हमारे अंदर का, सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो अंदर का जो शैतान है वो हमें कुछ नहीं करने देता, वो हमें आसानियाँ चाहता है कि हम भीख मांग लें, हम जिस्म फरोशी कर लें या कोई गलत काम कर लें। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होकर हार्ड वर्किंग करते हैं तो मेहनत करने में कोई हार नहीं। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।